ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज इस चैनल के माध्यम से, हमारे आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम तुला राशि वालों के लिए 16 जुलाई के दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा शाम को 7:45 बजे करीब और बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध स्थापित हो जाएगा। चंद्रमा द्वितीय भाव में थोड़े कमजोर जरूर हैं, उनको ताकत देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। मंगल की राशि में आ गए हैं, थोड़ा मंगल के दिन ये योग बन रहा है तो आपको ठीक करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। साथ साथ इसी मंगलवार के दिन एक और योग बन रहा है जो विशेष तौर पर बड़ा विशेष है। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, दशम भाव, मान सम्मान वाले भाव में। और बड़ा विशेष योग एक और बनता दिखाई दे रहा है कि मकर में भी जब सूर्य का पदार्पण होगा, वो भी मंगलवार का दिन। तो दोनों बहनें, कर्क और संक्रांति और मकर संक्रांति दोनों मंगलवार के दिन योग बना, तो ये विशेष तौर पर महंगाई बढ़ाने वाला है संसार के लिए, तो अशांत करने वाला है। और राज्य की तरफ से लोग विशेष तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उठापटक का बहुत भयावह वातावरण बन सकता है पूरे विश्व में। आप देख ही रहे, महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरे विश्व में होते दिखाई देंगे आपको आने वाले कुछ समय में। लेकिन आपके जीवन में सब शांत रहे, उसके लिए आपको प्रसन्न करना चाहिए हनुमान जी को। मंगलवार के दिन ये योग बन रहे हैं तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अपने घर में हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस शुभ तिथि में हनुमान सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भाग लेने के लिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, हनुमान जी को चोला रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो इन सब कार्यक्रमों में आप अवश्य भाग लें और अपने कष्टों को दूर करें। 17 जुलाई बुधवार का दिन, एकादशी तिथि, देवशयनी एकादशी आ गई है। ये संसार का अविरल क्रम है कि एक का वर्चस्व समाप्त होता है, दूसरा का वर्चस्व उदय होता है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं पूरे 4 मास के लिए। देव उठनी एकादशी पर उनका निद्रा से जागरण होता है और संसार का वर्चस्व पुनः वो अपने आप को संभालते हैं, दायित्व को। तब तक भगवान शंकर जो है वो संसार को संभालते हैं और शंकर जो है वो भोलेनाथ हैं। जो जो मांगता है वो सब उनको तथास्तु कह के दे देते हैं। रावण गया तो उसको तथास्तु कर दिया, जो भी गया, देव गए तो उनको तो किया ही क्या, लेकिन जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग भी गए तो उनको भी दे देते हैं भगवान शंकर, तो क्योंकि वो तो भोलेनाथ है, सामने वाली प्रवृत्ति देखते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सावन आने वाला है और हमने इस सुंदर अवसर पर इस तत्ता को समझना चाहिए। भगवान शंकर को नित्य प्रति अभिषेक करें, जो मनोकामनाएं सब पूर्ण करने का योग सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए, ग्रह नक्षत्र बहुत अनुकूल चल रहे हैं आपके इन दिनों। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध है, तो ऐसे में अवश्य नित्य प्रति पूजन करें, भगवान का स्तवन करें, यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति यहाँ पर थोड़े बैठे हुए स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस शुभ तिथि में यह अवश्य कार्य करने का प्रयास करें, शुभ होगा। 18 जुलाई बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग तो बना रहे हैं, आपके वर्चस्व को स्थापित करने का योग दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर अपने गुरुजन माता पिता का आशीर्वाद इस दिन लेना चाहिए। खीर बनाइए अच्छी सी और भगवान का पूजन करें और हो सके तो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। और माता जी के द्वारा यदि खीर बनाई जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, ये आपके धन को भी बढ़ाएगा, आपके ऐश्वर्य को भी बढ़ाएगा, आशीर्वाद भी देगा और ज्ञान का उदय भी करेगा। केसर युक्त जो खीर का भोग लगाकर यदि इस दिन इस शुभ तिथि में आप सेवन करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 19 जुलाई का अवसर, शुक्रवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है और ये त्रयोदशी शुक्र प्रदोष का निर्माण कर रही है। ये बहुत सुंदर योग है और साथ साथ बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन। ये बुद्ध आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, परिवर्तन, चीज़ों को मैनेज करने में आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा और शुद्ध रूप से आगे बढ़ने का प्रयास देगा। ऐसे में यदि आप इस प्रदोष काल में भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक घी के द्वारा कर ले तो और अच्छा होगा। तो और आपके वर्चस्व को वृद्धि करने के लिए, धन के प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में, ऐश्वर्य प्राप्त करने में सुंदर योग बनेगा। 20 जुलाई का दिन, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से योग जो बन रहे हैं वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए कल्याण करने वाली है। 2-3 दिन जो ग्रह योग चल रहे हैं वो खास तौर पे आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। और आगे सावन आ ही रहा है
और सावन के सुंदर मुहूर्त पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नित्यपति रुद्राभिषेक रहेगा भगवान शंकर का, उससे आपके जीवन में बहुत सुंदर योग बन सकते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझे संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया, और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है वास्तविक तौर पर, समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण, एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं।
ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्यपति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्यपति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्यपति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह है, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्यप्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।